डॉक्टर अमजद अली साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि मुल्क की मईशत को अगर उठानी है तो हमने यहाँ पे इंडिजिनस जो हमारे सोर्सेज है प्रोडक्टिविटी के, पैदावारी कुव्वत है, उनको हम बढ़ाएंगे। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बदकिस्मती से हमारा फोकस जो है वो पैदावारी कुव्वतों पे बिल्कुल नहीं है, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो सनत हो, चाहे वो सयाहत हो। मेरी जो कट मोशन है वो है टूरिज़म के हवाले से। डिस्पाइट ऑफ कि पाकिस्तान 2019 और 20 में लोनली प्लैनेट एंड फोर्ब्स जो एक मैगजीन है उस पे टॉप डेस्टिनेशन में इनलिस्ट हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से हम टूरिज़म के लिए पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सके। यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिल्कुल नहीं है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान को एज ब्रांड बनाना, एज टूरिस्टिक स्पॉट बनाना और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लाना, वो हमारी तरजीहात में बिल्कुल शामिल नहीं है। इसी वजह से अगर हम गैर मुल्की सयाह को देखें, 2021 से लेके 2024 तक तकरीबन 45% की शरह से वो कम हो गई है। जनाब स्पीकर साहब, एक पॉलिसी बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, नेशनल टूरिज़म पॉलिसी, जो अब तक वो अनइम्प्लीमेंटेड पड़ी है। इस पॉलिसी पे आज तक उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम नहीं हुआ। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम ये देखें कि टूरिस्टिक जितनी भी डेस्टिनेशंस है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हम अभी तक टोटली नाकाम हुए हैं, क्योंकि मैंने इसी फ्लोर पे एक मसले को उठाया था, कालाम की सड़क के मसले को। तकरीबन 3 मरतबा मैं इस पे बोल चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन आज तक हम 6 किलोमीटर रोड को जो 2022 के फ्लड में जो बह गई थी, आज तक हम उस रोड को PSDP में या MNR में, मेंटेनेंस एंड रिपेयर में नहीं डलवा सके। जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी जो मेरी कट मोशन है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं करती प्रोविंसेस के साथ, और इसी वजह से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो फंड है वो सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। जनाब स्पीकर साहब, तीसरी मेरी कट मोशन थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर हम देखें, जब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना तो उन्होंने जो दावे किए थे कि हम तकरीबन 127 अरब के इन्वेस्टमेंट को बाहर से लाएंगे। प्रीवियस आप पिछले कारकर्दगी को उनकी कारकर्दगी को देखें तो सिर्फ $1 बिलियन वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ गई है। मतलब 2023, 2022 और 2021 के मुकाबले में अगर हम देखें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। और ग्लोबल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में अगर पाकिस्तान को देखें तो 2019 और 20 में पाकिस्तान की रैंकिंग थी 136, और अब उसकी रैंकिंग, पाकिस्तान की रैंकिंग को अगर देखें तो ये 150 पे ये रैंकिंग चली गई है। जनाब स्पीकर साहब, जब तक हम पाकिस्तान के हवाले से सीरियस और संजीदा नहीं होते तो पाकिस्तान इस तरह ज़वाल पजीर होगा। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इदारे काम नहीं करते, बजाय इसके कि हम उनको और फंड्स दें, बजाय इसके कि हम उनको फैसिलिटेट करें, होना ये चाहिए कि हम उनसे उनके कारकर्दगी के हवाले से पूछें, और कारकर्दगी के लिहाज से अगर हम उनको फंड्स दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब।